guys, welcome back to our YouTube channel. I am Mahi and you are watching me here on my YouTube channel. And I have been a J aspirant from the past 3 years, like 11, 12 and this first drop year. And a lot of you guys have been asking me questions and have flooded my DMs and then what we said, mail in inbox and my WhatsApp and this and that with the question कि मेरा जेई का एग्जाम कैसा गया. And I totally understand from where that question is coming from. You guys understand कि मेरा पिछला एग्जाम इतना बेकार गया था and you guys are curious कि मेरा इस बार एग्जाम अच्छा गया कि नहीं. And वो एक kindness perspective से आता है, but that question is really haunting for me because you will get to know this further into the video. एंड सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि जहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रह रही थी, तो वहाँ से आई मैं नेक्स्ट डे एंड फिर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो मैं सो गई. एंड फिर आज मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी बिकॉज ऑल दिस हैज़ बीन सो एग्जॉस्टिंग फॉर मी बोथ मेंटली एंड फिजिकली. सो हियर आई एम मेकिंग द वीडियो. And trust me, I have never ever claimed myself as a J YouTuber, but still किस्मत तो किस्मत होती है. and जो मेरी सबसे most watched वीडियो है तो वो है JEE मेंस के रिजल्ट के बारे में, जो कि जनवरी अटेम्प्ट है का है. एंड ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट वांट टू गेन व्यूज उस वीडियो से. मतलब मुझे तो लगा था कि अब मैं क्या करूँ, इतने गंदे मार्क्स आए हैं, बट आई हैव टू एड्रेस पीपल, क्योंकि जो 2-3 लोग भी मेरे से जुड़े हैं दे डिजर्व टू नो कि मेरा एग्जाम कैसा गया है. सो आई एम आंसरेबल टू देम. तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने रात के 1:30 बजे वो वीडियो डाली थी. मुझे लगा था कि एल्गोरिदम उस वीडियो को उतना प्रमोट नहीं करेगी और वही वीडियो सबसे ज्यादा देखी गई है. तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल. तो अभी मेरा तो 3 साल से लाइफ जेई के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, 11, 12 एंड दिस ड्रॉप ईयर विच आई हेट टू कॉल 13th. तो उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. दिस विल बी द लास्ट वीडियो आई विल एवर अपलोड रिगार्डिंग जेई. मैं इसके बाद जेई के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जेई हैज बीन सो हॉन्टिंग फॉर मी. तो मैं एग्जाम कैसा गया, मेरा एग्जाम बहुत ही ज्यादा बेकार गया. एंड बेकार टू अ लेवल यू कांट इवन इमेजिन. मतलब व्हेन आई वाज इन द एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब 12th में मैंने जो फर्स्ट एग्जाम दिया था जनवरी अटेम्प्ट में, फिर अभी ड्रॉप ईयर में मैंने 2 एग्जाम दिए, दोनों उसी सेंटर पे है. तो दैट सेंटर हैज इवन बिकम हॉन्टिंग फॉर मी. एंड मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं एग्जाम सेंटर से ही भाग जाऊं. मेरा मन ही नहीं कर रहा था एग्जाम पेपर देने का. इतना टफ सब कुछ मुझे इतना टफ लग रहा था. मुझे मतलब जब हम वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो उसमें सर जो कुछ रियलिटी चेक देते हैं कि अभी नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, अभी नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, वो सब बातें मुझे वहां पे याद आ रही थी. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं जो कर सकती थी मैंने वो किया. अब ऐसा बोलना आसान होता है कि ठीक है, यू हैव नथिंग टू लूज अगर तुम अपने रॉक बॉटम में हो तो, बट व्हेन यू आर एट योर रॉक बॉटम यू कैन नॉट डू एट योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. मैं अपने लाइफ के लिटरली सबसे बेकार टाइम में थी और उस समय मेरे लिए गेटिंग आउट ऑफ द बेड हैड इवन बिकम वेरी टफ. और उस समय मतलब जो बेंचमार्क था कि 8 घंटे पढ़ना है, ये सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी इन अ सर्टेन वे, दिस दैट. तो उस समय मैं बहुत ज्यादा जेई के लूप में फंस चुकी थी. एंड ट्रस्ट मी, अभी जब एग्जाम जेई का खत्म हुआ है तो मैं बस इसलिए ही खुश हूँ क्योंकि चलो एग्जाम खत्म हो गया मेरी जिंदगी से जेई का. अभी भी कुछ एग्जाम्स है जो मुझे देने हैं एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इन टू अ गुड कॉलेज एंड दिस एंड दैट. बट आई वॉज वेरी कंफ्यूज. अभी मैं थोड़ा सा क्लियर हुई हूँ. आई टॉक टू फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ट्रस्ट मी, दे आर सो गुड. मतलब आई एम लिटरली ब्लेस्ड विद सो गुड फ्रेंड्स दैट दे लिटरली टेल मी वट एवर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आई आस्क देम रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग माई कंफ्यूजन, रिगार्डिंग फैमिली और वट एवर. उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं. तो मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए जन्मी हूँ and I have to make my parents feel proud and I have to achieve this, I have to live a lifestyle like this and that. पर फिर when I was seeing myself failing every day to accomplish my daily task या फिर एग्जाम के
लेवल को क्रैक करना या फिर जितना एग्जाम की डिमांड है उतने देर पढ़ना, इवन दो आई वाज डूइंग वट एवर आई कुड, बट वो एग्जाम की क्राइटेरिया, वो तो एग्जाम नहीं देखेगा कि मैं अपने लोएस्ट में हूँ कि मैं अपने बेस्ट में हूँ, उसको तो वो चाहिए उतना मेहनत। तो आई वॉज फीलिंग लाइक अ फेलियर एवरी डे। तो नाउ आई थिंक दिस इज वॉट आई थिंक कि कभी कभी एक स्टेप बैक लेना, स्मॉल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं रेस में 50वें पोजीशन पे हूँ तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 49th पोजीशन पे पहुंच जाना, न कि डायरेक्ट फर्स्ट कर जाना। तो अभी आई एम सीरियसली टेकिंग अ स्टेप बैक, ट्राइंग टू थिंक व्हाट लाइफ इज एंड ऑल। I don't know whether I should be saying this or not, क्योंकि फिर haters are gonna hate, तो उन्हें लगेगा कि एक्सक्यूज दे रही हूँ, बट ट्रस्ट मी माई विटामिन बी का लेवल इज 116 जो भी यूनिट में होता है। माई TSH इज हाई लाइक 10 पॉइंट समथिंग, माई हेमोग्लोबिन इज सो लो 8.8। इस सब के कारण भी मुझे काफ़ी नींद आते रहता है हर समय, एंड आई एम फाइटिंग कि मैं हर दिन उठूँ, मैं काम करूँ, बट एवरीथिंग हैज़ बिकम सो टफ, सो टफ। बट फिगरिंग आउट लाइफ इज वॉट मैटर्स। कि जो भी लोग जेई नीट ये सब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, या जो भी जूनियर्स मुझे देख रहे हैं, टेक मी वेरी सीरियसली बिकॉज आई हैव फेल्ड जेई, सो आई नो व्हाट एग्जैक्टली नॉट टू डू। यू हैव टू बी मेंटली सो टफ, यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जो दूसरे लोग बेसिक पढ़ाई कर रहे हैं बस 11th-12th की, आप उनसे अपना लाइफ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि ये सब गलतियाँ मैंने की हैं एंड मैं उस सब का भुगत रही हूँ, सो मुझे पता है। सो अभी मेरी बेसिक प्रायोरिटी ये है कि मैं एक रूटीन बिल्ड कर पाऊँ, जिसके लिए जो 30 डे चैलेंज है वो 2 दिन का हुआ है अभी तक कंप्लीट, और जो 28 डेज अभी भी बचे हुए हैं वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी फ्रॉम 11th of April, एंड आई हैव माई अदर एग्जाम्स लाइक मैं अभी नहीं बता रही हूँ। सो आई हैव माई अदर एग्जाम्स ऑल्सो जिसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो मेरा बेसिक टारगेट अभी यही है, मतलब उतना भी लाइफ को थोड़ा कम सीरियसली ले, या हाँ लाइफ को तो कम सीरियसली ले। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ कि मुझे देख के कोई भी बोल देता है कि अरे तुम तो बहुत स्ट्रेस में लग रही हो, एंड बिकॉज ऑफ विच स्ट्रेस के कारण ही मुझे लगता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, ये इसकी कमी उसकी कमी, उसका वो ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये सबसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ अभी तक। और इतना ज़्यादा दिमाग में, मतलब एक तार लो और उसको एकदम उलझा दो, वैसा मुझे फील हो रहा था अपने दिमाग में। बट आई हैव ट्राइड कि सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँ, इतने सारे बैकलॉग्स, इतने सारे DPP बनाना, इतना सारा क्वेश्चन बनाना, इतना सारा PYQ बनाना, और उस सब का बैकलॉग, तो ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में इतना सब कुछ काम करना है, कैसे करें। आई यूज्ड टू गेट सो ओवरवेल्म्ड कि काफ़ी टाइम तो मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ, वैसे टाइप की कैटेगरी में तो मैं पहुंच ही नहीं पाई कि अरे मैंने मेहनत की और मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से उतना लेवल का तो मेहनत नहीं हुआ, वो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। एंड जो लोग मुझसे मेरे मेल के बारे में पूछ रहे थे, सो बेसिकली हुआ ये था कि अकॉर्डिंग टू दैट गाय ही हैज नॉट हैक्ड माय मेल, बट देयर वाज सम क्या बोलेंगे उसको, अननोन एक्टिविटी हैपनिंग मेरे मेल में। तो वो सस्पेक्ट था मुझे, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ मेल वाला चीज़, बट उसने मुझे मेरा पासवर्ड भेज दिया था, विच ऑब्वियसली आई हैव चेंज। तो एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड हो गया था, एंड यू गाइज रियली हेल्प मी अ लॉट। मेरे घर में किसी को ये भी नहीं पता था, मतलब कौन है मेरे घर में, मम्मी है, दादी है, बाबा है, इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि जीमेल क्या होता है। मैं रात के मतलब 2:30-3 बजे तक ऐसे कर रही हूँ कि यार ये हो गया, ये हो गया, और फिर मम्मी आई एंड उन्हें नहीं पता था, वो मतलब वेट कर रही थी कि मतलब मैं बोलूँगी तो वो खाना ला के देगी, और वेट करते करते सो गई, और मैं इसी सब झंझट में पड़ी हुई थी कि मैं गूगल फोटोज़ का फोटो चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, और मैं सबका टेंशन ले रही थी। फिर मम्मी जब उठी तो बोली, वो देखी कि अभी तक फ़ोन यूज़ कर रहा है, बोली तुम अपना ज़िंदगी नर्क बना ली हो। एंड मतलब उनकी गलती नहीं है, आई अंडरस्टैंड उसकी भी स्थिति, लेकिन फिर ये सब सुन के मेरे इतना रोना निकल गया, मैं एकदम चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। मैंने अपने बाबा को जगा दिया, दादी को जगा दिया रात के 2:30 या 3 बजे, और फिर वो लोग आए। फिर मैं क्या समझाती कि मेल हैक हो गया है, तो फिर मैंने बोला कि ये हुआ। सॉरी गाइज, मैं बार बार जोन आउट हो जाती हूँ, मैं शब्द ही नहीं याद रहते हैं, वेट। फिर मैंने बोला कि जहाँ मेरा एडमिट कार्ड आता वो चीज़
वो चीज़ का एक्सेस किसी और ने ले लिया है तो उसमें दिक्कत आएगी। तो उन्होंने बोला, मेरे परिवार वाले आज दे टेक माई हार्ट एवरी टाइम। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, क्या होगा, हम तुम्हारा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, बहुत टेंशन लेती हो तुम, हर छोटी छोटी चीज़ का टेंशन लेती हो। एंड तब मैं विकास चचा के पास गई कल होगी सुबह होके, और मतलब ही हेल्प मी ऑल लॉट। फिर अनमोल चचा भी थे, बबलू चचा ने मेरी इतनी मदद करी, मतलब एवरीवन केम, एंड मेरे खुद के अंकल ने भी मुझे काफ़ी गाइड किया कि ये करो ये करो। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने यार, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, क्या हुआ माही, यू डोंट वरी, आई एम सेंडिंग यू एक फ्रेंड का, यू टॉक टू हिम और हर, ही विल गाइड यू, और ये सब। और फिर कोई मुझे किसी ग्रुप के एडमिन का नंबर भेज रहा है कि तुम इनसे बात करो, ही विल हेल्प यू। कोई मुझे समझा रहा है कि साइबर क्राइम में ये करो वो करो। सब ने मेरी इतनी मदद की दैट आई एम लिटरली speechless on how you guys have supported me. आई एम रेडी टू फेस द लाइफ। मतलब मुझे सीरियसली मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे हर टाइम कुछ भी छोटा सा इनकन्वीनियंस होता है, मुझे लगता है बस अब खत्म, कुछ नहीं हो सकता अब इसके आगे। बट जब मैं इतने प्यारे प्यारे लोगों को देखती हूँ जिन्हें मुझसे इतनी उम्मीदें हैं, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो लिटरली मतलब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं, तो उन्होंने बोला कि आज मैं तुम्हें जानती हूँ, कल बहुत सारे लोग तुम्हें जानेंगे। और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द बोलते हैं कि फिर वो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हेट कमेंट अफेक्ट नहीं करते हैं, बट उन लोगों की मतलब whenever I feel low I just keep rereading the comments. सो दिस वॉज द बेसिक अपडेट। बाकी कल से मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो शूट करूँ, अगर मैं लॉन्ग फॉर्मेट नहीं वीडियो शूट कर पाऊँगी तो मैं शॉर्ट्स डाल दूँगी, लेकिन द बेसिक थिंग इज़ टू बिल्ड अ रूटीन एट एनी कॉस्ट। बिकॉज अभी मेरा ये टाइम चल रहा है कि मैं मेहनत करूँ तो भी थोड़ा कम रिजल्ट दिखेगा, बट मेहनत करते रहना इज़ द की। सो इसके साथ मैं सारे अपने पास को कंक्लूड करके ख़त्म कर देना चाहती हूँ। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं इतने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई होंगी क्योंकि अभी मेरे में ये दिक्कत हो गई यार। पहले मैं सब चीज़ इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, यू गो टू माई फ्रेंड्स एंड यू आस्क देम, दे विल टेल यू। बट अभी मैं अपने ओपिनियंस जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं मैं उसे उतने अच्छे से क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। सो टेल मी हाउ आई कैन फिक्स दिस, बट आई एम ट्राइंग कि जो भी सोच रही हूँ उसको क्लियरली सोचूँ, थोड़ा जर्नल करूँ, वो सब मैं करूँगी। मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, देन योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। थोड़ा सा अगर मैं इस वीडियो में हेजिटेट हुई हूँ या ये सब तो क्षमा चाहती हूँ। बाय।